मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप लोग। ओके सो मेरा आज एम्स्टर्डम में है लास्ट डे और मैंने आपको अपना हॉस्टल नहीं दिखाया था। सो मुझे लगा कि चलो मुझे हॉस्टल भी दिखा देना चाहिए। वैसे तो इतना मैंने सोचा नहीं था कि हॉस्टल वगैरह दिखाऊंगी, बिकॉज मैंने सोचा था अब की बार सिर्फ लोकेशन पे फोकस करूँगी। बट स्टिल किसी को जो भी कोई यहाँ आ रहा है, किसी को अगर हॉस्टल लेना है, अगर किसी को काम और क्वाइट प्लेस पे लेना है तो वो यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंटर से बाहर है। मतलब आपको सेंट्रल स्टेशन से ऑलमोस्ट 7-8 स्टॉप्स आएंगे मेट्रो में एंड देन आप यहाँ पे पहुँचोगे। बट ये है कि शांति वाली जगह पे है, सो इसलिए कोई आपको ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे कि नॉइस आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये है ओके। सो मैं अब आपको अपना हॉस्टल दिखा देती हूँ कि मेरा हॉस्टल कैसा है, सो दैट ऐसा नहीं रहे कि मैंने हॉस्टल मिस कर दिया आप लोगों के लिए। ओके तो ये है मेरा हॉस्टल। अब मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाती हूँ। सो ये है मेरा हॉस्टल, इसका नाम है एम्स्टर्डम वाया एम्स्टर्डम कहते हैं इसको। और ये मेरा हॉस्टल है। यहाँ पे साइकिल की पार्किंग है, नीचे वहाँ पे आपकी प्रॉपर पार्किंग है अगर किसी को प्रॉपर पार्किंग करनी है। और ये ऐसी जगह पे है, अगर मैं आपको सराउंडिंग्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये मेन रोड पे है या सेंटर पे है, तो थोड़ा सा आउटर पे है। तो अगर किसी को शांति वाली जगह पे आना है तो वो इस हॉस्टल को वाया एम्स्टर्डम बुक कर सकता है। तो ये है ये हॉस्टल। चलिए मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ एक बार, नीचे रिसेप्शन एरिया, फिर आपको पता चल जाए कि अंदर से ये कैसा लगता है। सो नीचे आपको गेस्ट किचन और लॉकर फैसिलिटीज़ मिल जाएगी और टोटल 8 फ्लोर्स हैं यहाँ पे। यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हैं। मैंने आपको अंदर से भी दिखा दिया है पूरा हॉस्टल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेंट्रल स्टेशन यहाँ से, बिकॉज़ आज मेरा ये प्लान है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से एक तो फर्स्ट डे तो ट्यूलिप ही हो गया था, तो फिर टाइम नहीं मिला था। फिर जान स्कैन हो गया था, राइट। तो टाइम नहीं मिल पाया था और कुछ एम्स्टर्डम में कवर करने का कि मैं आपको दिखा पाऊँ। सो अभी मेरा प्लान है कि मैं आज लास्ट डे है, 2:45 बजे मेरी बस है, तो उससे पहले मैं जितना एम्स्टर्डम में आप लोगों के लिए कवर कर सकती हूँ वो मेन स्पॉट्स मैं कवर करने वाली हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सेंट्रल स्टेशन से सेंट्रल स्टेशन दिखाती हूँ यहाँ का, कि यहाँ का सेंट्रल स्टेशन कैसा है। और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कोई म्यूज़ियम है यहाँ पे शायद, तो वो म्यूज़ियम बाहर से, नॉट में अंदर, बस इतना टाइम नहीं अंदर जाने का, बट एटलीस्ट बाहर से मैं थोड़ा सा एम्स्टर्डम आपको जो कहते हैं ना साइट सीन में क्या क्या आ रहा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ आज, ठीक है। तो आज मेरा ये प्लान है। तो आज सिर्फ एम्स्टर्डम के मेन स्पॉट उसमें वो कवर करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट मैं जा रही हूँ बेल्जियम। ओके तो मैं बेल्जियम जाऊँगी और मैं लोकेशन और सिटी जहाँ जाऊँगी वो मैं तब कवर करूँगी आप लोगों के लिए। लेकिन आज मेरा उसके बाद का प्लान है कि मैं बेल्जियम जाऊँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको मे बी डायरेक्ट सेंट्रल स्टेशन पे यहाँ से। तो बने रहिए व्लॉग में, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है मुझे, बस दिखाना ज़्यादा है इस बार, ठीक है। तो मिलते हैं अब सेंट्रल स्टेशन पे। ओके मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन। और आपको मेरी को एक चीज़ बतानी थी कि यहाँ मेट्रो ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी होती है कि आपका पूरा ये प्लेटफॉर्म कवर होगा। तो इट्स लाइक कि जो अब मेट्रो आएगी वो छोटी छोटी है। हर जगह मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का मैंने नोटिस किया है कि ये जो मेट्रो है सिर्फ ये यहीं तक आती है, इस जगह तक। और जबकि आप देखोगे प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, यहाँ तक है प्लेटफॉर्म, राइट। बट सारी मेट्रोज़ ऑब्वियसली पूरा प्लेटफॉर्म नहीं कवर करती हैं, तो इस चक्कर में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहीं आपकी मेट्रो मिस ना हो जाए। अगर आप दूर खड़े हैं कहीं पे, मान लो जैसे उधर कोने में खड़े हैं, मेट्रो सिर्फ यहाँ पे आ रही है, तो वो मुझे थोड़ा सा बताना था। बाकी तो मैं ऑलरेडी इसको मेट्रो स्टेशन को यहाँ के दिखा चुकी हूँ, तो बस ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी।
ओके सो मैं आ चुकी हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल। आप ये देख सकते हो, ये है पूरा का पूरा एम्स्टर्डम सेंट्रल। वहाँ लिखा भी हुआ है एम्स्टर्डम सेंट्रल, और ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप है बेसिकली। यहाँ से आपको मेट्रोज़, ये मेट्रो है, जैसे अंदर आपका ट्रेन है और आसपास आपको बस का भी है, वो सारी आप मेट्रोज़ देख रहे होगे। तो बेसिकली एक हब है ये, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हब, जहाँ से आप इंटरसिटी भी ट्रेन टिकट्स ले सकते हैं, ट्रैम टिकट्स ले सकते हो, मेट्रो टिकट्स ले सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से आपको किसी और कंट्री जाना है तो वहाँ भी आप जा सकते हो। तो बेसिकली आपको एम्स्टर्डम सेंट्रल आना पड़ेगा, जो मेरे पीछे है। यहाँ से आपको दूसरी कंट्री का और विद इन एम्स्टर्डम सब टिकट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आपको 2 दिन की टिकट्स लेनी है तो आपको वो भी मिल जाएगी, 1 दिन की लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। जैसे मैंने कल 1 दिन की ली थी तो मुझे ऑलमोस्ट ये 9 यूरो का चिप कार्ड पड़ा था, और अगर आप 2 दिन के लेते हो तो वही ऑलमोस्ट आपका 15 यूरो का चिप कार्ड होगा। ओके, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कैसे लेनी है। तो फ़िलहाल ये है वो सेंट्रल स्टेशन। अब मैं सोच रही हूँ मैं जाती हूँ आगे, डैम स्क्वायर है, आसपास क्रूज़ है, कैनाल क्रूज़ है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ में। तो आपको पहले कैनाल क्रूज़ दिखा देती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे पास में है, तो सही रहेगा अगर मैं एक एक करके हर चीज़ कवर करती जाऊँ तो आप लोगों के लिए। ये है वो कैनाल क्रूज़, आप यहाँ से ले सकते हो। आप देख सकते हो वहाँ पे वो टिकट्स का काउंटर है, और यहाँ से आप अपना बोट क्रूज़ ले सकते हो विद इन एम्स्टर्डम अगर किसी को जाना है। जैसे यहाँ पे कैनाल टूर का दे रखा है 15 यूरो, तो ऐसे ही हो सकता है हर जगह अलग अलग हो। तो आप यहाँ से बोट टूर ले सकते हैं। ये बिल्कुल जस्ट अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रल है, और सेंट्रल के बिल्कुल जस्ट सामने ही कैनाल टूर एंड टिकट से आगे भी होंगे कहीं कहीं, बट ये आपको अगर पास से लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आई डोंट नो क्या है बिल्डिंग, उसका आइडिया नहीं है मुझे, वैसे भी वो क्लोज दिख रही है, बट एनीवेज चलिए मैं सोच रही हूँ या तो मैं पैदल चलूँ या फिर मैं मेट्रो से डैम स्क्वायर तो एटलीस्ट चली ही जाती हूँ, जिससे कि आपको सीधे डैम स्क्वायर दिखाऊँ मैं। ओके सो मैं अभी आ चुकी हूँ मेट्रो। आप देख सकते हो मेरे पीछे है मेट्रो स्टॉप बेसिकली, और नॉट मेट्रो सॉरी ट्राम स्टॉप। और यहाँ पे आपको डैम स्क्वायर जाने के लिए मतलब बहुत फ्रिक्वेंट है, मतलब 10-10 मिनट में तो है ही एटलीस्ट। तो आप सेंट्रल स्टेशन से डैम स्क्वायर जा सकते हो, और बाय वॉक जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको 12 मिनट्स लगेंगे बाय वॉक जाने में। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मेट्रो ले लो, सो दैट आपको वॉक नहीं करने पड़े उतनी। तो मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए बस मैं अभी अपनी मेट्रो का वेट कर ट्राम का वेट कर रही हूँ। वो वहाँ पे खड़ी हुई है ट्राम, और 4 या 14, 4 और 14 2 जाती हैं डैम स्क्वायर के लिए। तो बस अभी ये आने वाली है और मैं बैठती हूँ और मैं सीधे आपको मिलती हूँ डैम स्क्वायर में, और आपको फिर डैम स्क्वायर दिखाती हूँ व्हाट एक्जैक्टली इज़ दैट डैम स्क्वायर। ओके चलिए मिलते हैं मैं आपको डैम स्क्वायर पे। जो एक चीज़ और बतानी थी आपको, मैं भी मेट्रो में हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको चेक इन और चेकआउट का सिस्टम होता है, तो आपको चेक इन भी करना पड़ता है, एंड जब आप बाहर निकलते हो, बाहर निकल के लिए आपको ऐसे बाहर निकलना पड़ेगा चेकआउट करके यहाँ से। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने चेक इन कर लिया अंदर आ गए, लेकिन बाहर निकलते टाइम अगर आपने चेकआउट मिस कर दिया तो फिर आपको ये जो ट्रैम है जहाँ तक जाती है वहाँ तक के आपके पैसे चार्ज हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि अगर आपके पास कार्ड है तो आप वैसे तो मेरा अनलिमिटेड है, बट जिसका अगर अनलिमिटेड नहीं होता है तो उसके लिए है ये इन्फॉर्मेशन कि आप तुरंत चेक इन के बाद चेकआउट करें जैसे ही आप ट्रैम से एग्ज़िट करें। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि जो अगर जिसका अनलिमिटेड है उसके लिए कोई इशू नहीं है, बट अगर किसी का अनलिमिटेड नहीं है कार्ड और लेट्स से कुछ पैसे डलते हैं तो या चिप ऑनलाइन आपने कुछ लिया है तो आप उसको थोड़ा सा देख के करिएगा, चेक इन और चेकआउट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है उसमें। तो और यहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है चेक इन कर रहे हैं तो चेकआउट भी ज़रूर करें, इवन दो यू हैव योर अनलिमिटेड कार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं डैम स्क्वायर आ चुकी हूँ और मैं आपको एक बार ये डैम स्क्वायर दिखाती हूँ कि डैम स्क्वायर कैसा लगता है यहाँ का। बेसिकली इट्स लाइक एन स्क्वायर, और आसपास यहाँ पे आपको रॉयल पैलेस और वैक्स म्यूज़ियम और जो मॉन्यूमेंट है, नेशनल मॉन्यूमेंट है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार इसका 360 डिग्री का लेके शूट करती हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि डैम स्क्वायर कैसा दिखता है एम्स्टर्डम का। और इसका आई थिंक डैम नाम एम्स्टर्डम से ही पड़ा होगा। और तो बस ये है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है ये डैम स्क्वायर। और अभी रश भी बहुत कम है तो इट्स गुड कि आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है।
ये है वो नेशनल मॉन्यूमेंट और बेसिकली यही है वो डैम स्क्वायर, और इस डैम स्क्वायर में ये है एक नेशनल मॉन्यूमेंट। और अगर मैं ऐसे जाऊँ तो वैसे हमने स्क्वायर कैसे काफ़ी जगह देखे हैं राइट, हर जगह अपना एक स्क्वायर होता है। ऐसे यहाँ का ये स्क्वायर है एम्स्टरडैम का, ये वैक्स म्यूज़ियम होगा आई थिंक। और ये सीम्स रॉयल पैलेस है, अभी शायद इसमें कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। और ये शायद वहाँ पे बोल रहे थे चर्च भी हो सकती है, बट मेरे को पता नहीं है, इसमें लिखा है वर्ड प्रेस फोटो, आई एम नॉट श्योर, तो कुछ है ये। और बाकी ये आपका शॉप्स वगैरह, आपकी शॉपिंग साइट भी है, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको यहाँ पे शॉप्स मिल सकती हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये है पूरा डैम स्क्वायर जो दिखाना था, ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक जो मैं आपको दिखाऊं, बस ये बताना था कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ डैम स्क्वायर और यहाँ पे किस लिए ये फेमस है और क्या है यहाँ पे। ओके, डैम स्क्वायर से निकल के अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आगे, मतलब जो यहाँ पे आपको सोवेनियर्स, खाना पीना, तो डैम स्क्वायर के जस्ट बिल्कुल बगल से ही आपकी ये रोड निकलती है। और ये एक्चुअली रोड से हम जा सकते हैं RLD, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो अगर किसी को ऑब्वियसली एम्स्टरडैम आएगा तो वो मेरे ख्याल से तो जाएगा ही, तो अगर किसी को जाना है तो वो मैं दिखा देती हूँ, इवन दो मुझे पता नहीं है मैं कितना कवर कर पाऊँगी उसको, क्योंकि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं होते वहाँ पे। तो लेट्स सी, बट मैं इतनी सबको बता सकती हूँ कि कहाँ से आपका वो RLD एरिया स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको अपने साथ साथ दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको वॉक करना पड़ेगा, इट्स लाइक 7 to 8 मिनट्स वॉक है यहाँ से। और यहीं पे आपको सारे जो भी आपने पिक्चर्स में नोटिस किया होगा कि लोग साइकिल के पास खड़े होकर पिक्चर्स लेते हैं राइट, तो वो एरिया यही होता है। लेट मी शो यू कैसा दिखता है एक्चुअल में और जो इंस्टाग्राम में हमने दिखता है वो कैसा होता है। तो आप देख सकते हो वो वहाँ पे साइकिल्स खड़ी हुई हैं, ये देखिए साइकिल्स खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए यही वो एरिया होता है जहाँ पे कोई साइकिल खड़ी होती है एंड देन यू टेक योर पिक्चर्स। ये है एग्जैक्टली जहाँ पे एंड ये आपको ऐसे जो किनार होते हैं ना, ये काफ़ी दिखेंगे पूरे एम्स्टरडैम। लेट्स सी, और आसपास ऐसा है, दूसरी तरफ भी वही है। ओके, तो बस मैं पिक्चर्स लेने लगी थी यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे हर कोई अपनी पिक्चर्स क्लिक कराता है, बट मेरी किस्मत में साइकिल नहीं थी कोई, तो इस वजह से मैं साइकिल के साथ नहीं ले पाई। अदरवाइज़ साइकिल होती है तो और आप लेते हो तो अच्छी फ़ोटो आती है, जस्ट लाइक जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम में किसी के देखी थी। एनीवेज कोई नहीं जो है उसी में खुश रहना चाहिए। तो उसके बाद अब मैं चल रही हूँ रेड लाइट की तरफ और देखते हैं। आज भीड़ नहीं है, जिस दिन मैं आई थी फर्स्ट डे उस दिन तो भाई बहुत ज़्यादा रश था, इतना रश था कि क्योंकि उस दिन ऑरेंज किंग्स डे था, इतना ज़्यादा लोग थे इस जगह पे कि आपको पैर रखने की जगह नहीं थी, तो ऐसा हो रहा था। तो अभी तो फ़िलहाल कोई रश नहीं है, मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसे मुझे भी दिखने वाला है, बट स्टिल जो मैं ले पाऊँगी वहाँ पहुँच के वो ले लूँगी, बट ज़्यादा कैप्चर तो नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि वहाँ इतना पॉसिबल नहीं होता कैप्चर करना, बट एटलीस्ट आपको वो जगह दिखा सकती हूँ राइट, दूर से कि हाँ भाई देखो ये है वो जगह जहाँ पे जहाँ जिसको RLD बोला जाता है। सो फाइनली गाइज मैं आ चुकी हूँ RLD एरिया के पास। सो यही है वो एरिया, आप यहाँ से ऐसे जाओगे तो ये सारा आपका वो ये एरिया है। मैं देखती हूँ, अभी तो मुझे लग रहा है शायद मैं ले सकती होंगी क्योंकि रात में ही मे भी ओपन होता हो, नॉट श्योर। अभी मुझे सब बंद दिख रहा है, बट लेट्स सी। और मुझे एक वो दिख गई साइकिल जहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं, यहाँ पे रश भी हो रहा है। फाइनली मुझे कुछ तो मिला, कुछ डेकोरेटेड साइकिल यहाँ पे, तो मैंने पिक्चर्स डाली हैं, आप देखिएगा इंस्टाग्राम में। और बाकी ये कुछ तो चर्च जैसा है, बट आई डोंट नो वेदर ये चर्च है कि नहीं है, मुझे दिख भी नहीं रहा था मैप्स में क्या है ये। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और आगे अब उधर देखते हैं कि अगर मैं उधर
देख पाऊँ कि क्या क्या है, अगर थोड़ा बहुत भी मैं कवर कर पाऊँ। बट एग्जैक्टली मुझे आपको यही बताना है कि वहाँ से जो है पूरा आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं कैप्चर नहीं कर पाई तो जस्ट उसी के लिए है, बताने के लिए कि अगर आपको देखना है तो आप आ सकते हैं, बट वीडियोज़ अलाउड नहीं है यहाँ पे। ओके ओके, सो ये है रिक्स म्यूज़ियम, जो यहाँ पे बहुत ही फेमस है एम्स्टर्डम में। ये एक्चुअली एक डच नेशनल म्यूज़ियम है, और मतलब वही है आर्ट और हिस्ट्री के लिए ये ज़्यादा फेमस है। समटाइम्स ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे लिखा होगा ऐसे आई लव एम्स्टर्डम, वो जो होता है ना हर जगह रखे रहते हैं अपनी अपनी जगह का, बट यहाँ पे है नहीं, नॉट श्योर। बट अगर किसी को आर्ट एंड हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो वो इस म्यूज़ियम को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है ये यहाँ का। और आसपास अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आप आसपास देख सकते हो, वही कैनाल्स हैं यहाँ पे भी। अगर मैं इसे टर्न करती हूँ थोड़ा सा तो यहाँ से भी आप शायद टूर ले सकते होगे। ऊपर लिखा हुआ है कैनाल टूर एम्स्टर्डम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यू है लगी हुई। तो यहाँ से भी आप अपना, मतलब ये तो शायद हर जगह से ही आपको कहीं से भी मिल सकता है, क्योंकि हर जगह ही कैनाल है और हर जगह ही बोट टूर अवेलेबल है। सो यस, ये है म्यूज़ियम, और अब देखते हैं भाई इसके बाद क्या करना है। एम्स्टर्डम में मैंने ऑलमोस्ट जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया है, क्योंकि हर जगह कैनाल्स ही हैं, थोड़ी वाइब है बस। और तो फिर बस अब हो गया। अब मैं जा रही हूँ सेंट्रल स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ से मुझे अब लेनी है अपने मतलब हॉस्टल जाना पड़ेगा, लगेज उठाना है, एंड देन मेरे को जाना है ब्रूज। जो मैं बता रही थी कि मैं बेल्जियम जा रही हूँ, तो आज मेरी बस है ब्रूज के लिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ ब्रूज, और अब आपको जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको बेल्जियम दिखाऊंगी, जिसमें मैं ब्रूज और ब्रसल्स कवर करूँगी आप लोगों के लिए। इस बार बहुत ज़्यादा वैसा कंटेंट नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ शायद, पर थोड़ा बहुत तो होगा ही खैर। तो बस बनी रहिएगा मेरे व्लॉग में, और नेक्स्ट मिलते हैं आपसे ब्रूज में। चलिए बाय बाय गाइस, बाय।